कुरुक्षेत्र जिले में पराली जलाने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। आग जलाने के मामले में प्रदेश में धर्मनगरी दूसरे नंबर पर है। जिले में 78 जगह पर पराली जलाने के मामले सामने आए हैं। किसानों पर करीब 2,02,000 जुर्माना अब तक लगाया जा चुका है। पूरी खबर एक रिपोर्ट के जरिए आप तक। कुरुक्षेत्र जिले में धान की फसल की कटाई का काम पूरा हो चुका है, जिसके बाद पराली जलाने की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। फसलों के अवशेष में जलाने के मामले में हरियाणा में धर्मनगरी कुरुक्षेत्र दूसरे नंबर पर है। जिले में 78 जगहों पर आग जलाने के मामले प्रकाश में आए हैं, जिस पर प्रशासन की ओर से एक्शन लेते हुए जुर्माना भी लगाया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक किसानों पर अब तक 2,02,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा चुका है। फसल के अवशेष जलाने से जिले की हवा की गुणवत्ता पर भी बुरा असर पड़ रहा है कि सरकार ने किसानों को प्रोत्साहित राशि दी 1,000 रुपये प्रति एकड़, और मशीन वालों को भी उसके काटने के पैसे दे। लेकिन किसानों के साथ सबसे ज़्यादा जाती ये हो रही कि किसानों को मशीन वालों को 500 से 1,000 रुपये देने पड़ रहे हैं, जिससे जो पराली वाले हैं उनको सरकार भी पैसे दे रही, उसके प्रति क्विंटल वो 200 रुपये क्विंटल बिक रही है। अब किसान को अब अगली फसल के लिए खेत खाली करना और इस जो कसाई और जो भ्रष्टाचार है, ब्लैकमेलिंग करके किसानों से 500 से 1,000 रुपये वसूले जा रहे। हमारा सरकार से कहना नंबर 1 तो ये मशीनें बढ़ाई जाए। हम इसके आग लगाने के बिल्कुल खिलाफ है। किसानों को प्रोत्साहित करे कि किसान न किसी भी कीमत पर आग नहीं लगानी चाहिए। प्रॉपर तरीके से हर जिम्मेदार के पास नहीं पहुंच पा रहे। जिस जिम्मेदार ने या तो मटर लगाना है या आलू लगाना है, वो जिम्मेदार तो ऐसे ही बैठा है। जिन्होंने कुछ भी नहीं करना, उनके खेत में यंत्र पहुंच रहे हैं या किसी भी जरिए से पहुंच रहे हैं। और एक जब कोई यंत्र या किसी के साथ पराली को समेटने के लिए सरकार ने एक तरफ तो कहते हैं सरकार सब्सिडी देंगे, हम सब्सिडी देंगे 1,000 रुपये 2,000 रुपये किले एकड़ के हिसाब से सब्सिडी देंगे। दूसरी तरफ जो उस पराली को समेटने के लिए आते हैं वो किसानों से लूट कर रहे हैं। वो भी 1,000 रुपया 500 रुपये 600 रुपये एकड़ के हिसाब से वो भी खरीद ले रहे हैं। तो किसान परेशान हो रहा है, क्योंकि टाइम पे जो फसल है वो समय पर नहीं लगा पा रहे हैं। अगली फसल को लगाने के लिए खेत खाली करने पड़ रहे हैं। जब तक खेत अगला खाली नहीं होगा तब तक अगला फसल नहीं लगा सकता। इसलिए मजबूर है किसान ने आग का सहारा लेना पड़ रहा है। किसानों की माने तो आग लगाना उनकी मजबूरी है, क्योंकि अगले साल की तैयारी के लिए खेत का खाली होना जरूरी है। किसानों का कहना है कि जो राशि सरकार किसानों को पराली प्रबंधन के लिए देती है वो काफी कम है। प्रबंधन के लिए 4-5 हजार एकड़ खर्च आता है, और अगर किसान पराली को खेत में ही नष्ट करते हैं तो खर्च के साथ अगली फसल में नुकसान भी उठाना पड़ता है। धान की फसल के बाद जो पराली है, सबसे बड़ा मुद्दा है उसके अवशेषों को निपटाना। किसान बिल्कुल सरकार के साथ है, किसान खुद भी नहीं आग लगाना चाहता, पर किसान की एक मजबूरी है। जो पराली के अवशेष है, अगर किसान उनको खेत से बाहर निकालता है तो कम से कम 4 से 5 हज़ार रुपये प्रति एकड़ का खर्चा है। सरकार के साथ है किसान। अगर सरकार कहती है कि इसमें आग ना लगाए, किसान कभी भी सरकार से प्रशासन से अलग नहीं जाना चाहता। पर मेरी प्रशासन से सरकार से ये एक विनती है कि जो किसान को एक आर्थिक नुकसान हो रहा है 5 हज़ार रुपये प्रति एकड़, कुछ ना कुछ या तो सरकार उसको किसान को कुछ ऐसे यंत्र प्रोवाइड करवाए जो पराली के अवशेष है उसको खेत से बाहर निकाल के दिए जाए। कुरुक्षेत्र के कृषि अधिकारी जितेंद्र मेहता ने बताया कि भले ही कुरुक्षेत्र आग की घटनाओं में प्रदेश में 2 नंबर पर है, लेकिन एक राहत वाली बात यह है कि इस बार आग की घटनाएं पिछली बार से काफी कम हैं। उन्होंने ये भी माना कि किसान प्रबंधन को तैयार है, लेकिन उपकरण उस मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। सरकार की कोशिश है कि किसानों को पर्याप्त मात्रा में उपकरण मुहैया कराए ताकि आग लगने की घटनाएं बंद हो सकें। जैसे जैसे कटाई संपन्न होगी, किसान और आगे आएंगे और ज़्यादा रजिस्ट्रेशन कराएंगे और ये राशि और ज़्यादा बढ़ेगी। अधिकतर जो घटनाएं हुई हैं ये अब दूसरे नंबर पे है। इसका कारण ये है कि इस बार जो कटाई है वो
एक सप्ताह पहले हो गई, नहीं तो इन दिनों में जैसे मैं कल की परसों की उससे पहले दिन की बात करूं, 1 और 6 के आसपास घटनाएं हुई हैं। वो इन दिनों में 25 इस हिसाब से होती थी कि इस बार किसान पूरी तरह से जागरूक है। अगले साल मशीनें पूरी करेंगे और ये जो घटनाएं हैं, ये जो उपायुक्त महोदय के आदेश थे कि दहाई भी ना पकड़े, तो हम दहाई भी नहीं पकड़ने देंगे। फिलहाल किसानों का भी कहना है कि वो पराली नहीं जलाना चाहते हैं, लेकिन उनकी मजबूरी है क्योंकि उन्हें आगे की फसल की तैयारी करनी होती है। सरकार की ओर से भी किसान उचित मात्रा में उपकरण की व्यवस्था करने की मांग कर रहे हैं ताकि उन्हें पराली न जलानी पड़े। कुरुक्षेत्र से राजीव अरोड़ा की रिपोर्ट, टोटल न्यूज।